नमस्कार, प्रभात टीवी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं रमेश भगत। राजनांदगांव शहर के झूलेलाल वार्ड क्रमांक 41 के चौखड़िया पारा सार्वजनिक भवन में पार्षद राजेश गुप्ता की पहल पर मितानिन बहनों का श्रीफल एवं उपहार स्वरूप साड़ी भेंट कर सम्मानित किया गया। यानी सखा सहेली विपत्ति काल में आपकी मदद करे, ऐसे में इस वार्ड मितानिन वार्ड हमेशा जागरूक रहती है और हर किसी के सेवा के लिए तत्पर रहती है। उनके सम्मान के लिए कोई दिन और समय नहीं होता, लगातार मेहनत करती हैं। आज यह दिन चुना गया और सम्मान दिया गया, मैं इसके लिए बहुत बहुत बधाई देती हूं। आपकी यही कार्य आपको लगन प्रदर्शित करती है। आपके कार्यों के कारण आज आपका सम्मान किया जा रहा है। इस अवसर पर महापौर ने मितानियों से निवेदन किया कि आपके कार्य यही बने रहे ताकि हमारे लोगों को हमेशा मदद मिलती रहे। सम्मान समारोह में विशेष रूप से पधारे देवकी सोनी ने मितानिन बहनों की भवन संबंधित मांगों को महापौर निधि से पूर्ण करने के लिए महापौर के प्रति आभार जताते हुए कहा कि जब कभी भी हमारी आवश्यकता है तो हम लोगों को याद करें, हम लोग हमेशा सहयोग करने आगे रहेंगे। मितानिन सम्मान कार्यक्रम के संयोजक क्षेत्रीय पार्षद महापरिषद के राजस्व विभाग के चेयरमैन राजेश गुप्ता चंपू ने उद्बोधन में कहा कि सम्मान समारोह कार्यक्रम मितानिन के योगदान को मैं नमन करता हूं। मितानिन बहन हर सुख दुख में ज़रूरतमंद लोगों को अस्पताल तक पहुंचाने की सेवा करते हैं। हम साल में एक दिन सेवा करते हैं। मैं चाहूँगा मितानिनों को हर महीने सम्मान स्वागत के रूप में होना चाहिए, इससे इनका हौसला बढ़ता है। आज आप लोग के बीच आके बहुत अच्छा लगा कि मितानिन ही एक ऐसी महिला है जो दिन हो या रात हो, उन्हें सुबह से कोई मतलब नहीं या दिन ढल जाता तो रात से कोई मतलब नहीं, क्योंकि जब गर्भवती महिला को ज़रूरत पड़ती तो समय देख के ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो लगातार इस प्रयासरत रहती हैं कि जहाँ कहीं से खबर आए तुरंत वो सेवा के लिए पहुँच जाती है। तो वाकई जो संस्कृत में कहा गया है यत्र नार्यस्तु पूज्यते तत्र देवता रमन्ते, जहाँ पे नारी का पूजा होता है, नारी का सम्मान होता है, वहाँ पे देवता निवास करते हैं। और बोलते हैं कि हर घर में, जिस घर में नारी को अगर माना जाता है उस घर में लक्ष्मी का अभाव नहीं होता। जहाँ जहाँ नारी बसती है, रहती है, वहाँ वहाँ देवता निवास करते हैं। जहाँ जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ वहाँ देवता निवास करते हैं। तो आपके सामने स्वयं एक पूज्य तुल नारी बैठी है और आप भी उसी प्रकार से जो कार्य कर रहे हैं, आप भी पूज्य तुल हो। पेट में बच्चा रहता है, बच्चे मैं भी गर्भ से पैदा हुआ, वहीं से सब पैदा होते हैं और उसकी देखभाल जिस प्रकार से एक माँ करती है 9 महीने तक, उसी प्रकार मितानिन दीदियाँ भी करती हैं। बड़े गर्व की बात है आज नारी शक्ति के रूप में हम यहाँ पर मितानिन दिवस का आयोजन भली देरी से सही लेकिन मना रहे हैं। हम लोग को मीटिंग वगैरह करने के लिए बहुत समस्या हो रही थी, भवन नहीं था तो हम लोग बहुत भटकते थे। तो फिर बहुत समय पहले भूमि पूजन हुआ था, फिर उसके बाद भवन बना तो महापौर जी के द्वारा हमें समर्पित किया गया। तो इसके लिए मैं फिर से धन्यवाद करूँगी, ताकि हम लोग को अपना घर मिल गया। BNI क्रिएटर्स जो कि एक व्यापारिक संस्था है, 17 दिसंबर को अपनी दूसरी वर्षगांठ को धूमधाम से मनाने जा रहा है। प्रेस वार्ता लेकर इस उपलब्धि को इससे जुड़े लोगों ने पत्रकारों के साथ साझा किया। BNI क्रिएटर्स के प्रेसिडेंट TV मुरली ने बताया कि क्रिएटर्स 33 प्रतिष्ठित व्यवसायियों का समूह है। क्रिएटर्स के सदस्य हर शुक्रवार सुबह साप्ताहिक मीटिंग कर रेफरल का आदान प्रदान करते हैं। साथ ही उन्होंने यह बताया कि क्रिएटर्स भिलाई दुर्ग का व्यापारिक दृष्टि से सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला बिजनेस ग्रुप है। BNI विश्व की सबसे बड़ी एवं सफलतम व्यावसायिक रेफरल संस्था है। इसमें 2,84,000 से ज़्यादा मेंबर्स 74 देशों में एक दूसरे की मदद करके अपना व्यापार बढ़ा रहे हैं। पिछले 1 साल में ही मेंबर्स ने लाखों करोड़ रुपए का व्यापार किया है। 13 दिसंबर 2019 को भिलाई दुर्ग में BNI के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भूपेंद्र नेमा और लॉन्च डायरेक्टर कंसल्ट P गणेशन आचार्य ने क्षेत्र के तृतीय बिजनेस चैप्टर क्रिएटर की स्थापना की थी। संस्थाओं के बारे में बताते हुए उपाध्यक्ष आशुतोष यादव ने बताया कि क्रिएटर्स के सदस्यों ने विगत 2 वर्षों में एक दूसरे की मदद से 3,000 से ज़्यादा रेफरल्स से करीब 17 करोड़ रुपए का व्यापार किया है। सपोर्टर एम्बेसडर धीरज पाटोदिया ने आगे बताया कि व्यापारिक संबंधों के साथ ही BNI के सदस्यों में आत्मीय संबंध भी प्रांगण हो चुके हैं। पिछले वर्ष कोविड के दौरान
में क्रिएटर्स के सदस्यों ने एक दूसरे के साथ ही समाज में काफ़ी मदद की, जिसकी वजह से BNI क्रिएटर्स को कलेक्टर महोदय द्वारा भी सम्मानित किया गया। बिजनेस नेटवर्क इंटरनेशनल एक संस्था है ये, जिसके प्रक्रिया के तहत पूरे ऑल ओवर इंडिया में कई सारे चैप्टर्स बने हुए हैं। उसी का एक रूप भिलाई में भी BNI का क्रिएटर चैप्टर है, जिसका मैं वर्तमान में प्रेसिडेंट हूँ। और हमारे चैप्टर में 33 अलग अलग कैटेगरी के बिजनेसमैन जुड़े हुए रखा था। BNI का 2 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण हुआ है और उसमें हमने 16 करोड़ 88 लाख का बिजनेस अभी तक 2 सालों के अंतर्गत BNI के प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम सभी 33 लोगों का जो बिजनेस हुआ है उसका ये टर्नओवर था। इसी को लेकर और हम जो 2 साल तक व्यापार में वृद्धि हुई उसको लेकर हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा था कि हमने ये भिलाई BNI में हमारा जब ये यहाँ पे आया था 2 साल पहले, भूपेंद्र निमा जी ने इसका यहाँ पे शुरुआत की। जैसे BNI एक वर्ल्ड लेवल के ऑर्गेनाइजेशन है, हमारी फिलॉसफी है गिवर्स गिव। हम एक दूसरे को बिजनेस देते हैं तो हमें वापस में बिजनेस मिलता है। तो 2 वर्ष पहले जब हमारा BNI क्रिएटर्स जो है यहाँ का 3रा चैप्टर है, इसके पहले इसमें अलग अलग चैप्टर्स होते हैं, हर चैप्टर्स में अलग अलग बिजनेस के कैटेगरीज के लोग होते हैं। हम मिलजुल के एक दूसरे के बिजनेस में सहायता करते हैं, ताकि उस सहायता से, जैसे मुरली जी ने आगे आपको बताया कि जैसे अलग अलग कैटेगरीज होती है, तो उस कैटेगरीज को लेकर हम बिजनेस अपना एक दूसरे का बढ़ाते हैं। और ये करते हुए हमारा जो क्रिएटर्स चैप्टर है, इसको आज 2 वर्ष पूरे हो गए हैं, जो 13 दिसंबर 2019 में लॉन्च हुआ था। तो अब ये कंप्लीट हुआ, तो इसकी वर्षगांठ हम मना रहे हैं काफ़ी जोर शोर से, इसलिए हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन। युवा उत्सव में युवाओं सहित बुजुर्गों ने दिखाई अपनी प्रतिभा। टेमरी में 2 दिवसीय युवा उत्सव का किया गया आयोजन। बेमेतरा जिले में विकासखंड स्तरीय युवा उत्सव विकासखंड नवागढ़ के शासकीय उत्तर माध्यमिक विद्यालय टेमरी में 2 दिवसीय 13 और 14 दिसंबर को आयोजित किया गया। शासन के दिशा निर्देशानुसार विकासखंड, जिला, संभाग एवं राज्य स्तर पर युवा उत्सव का आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत चयन के लिए सभी विकासखंडों में युवा उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में नवागढ़ विकासखंड के शासकीय उत्तर माध्यमिक विद्यालय टेमरी में 2 दिवसीय युवा उत्सव का आयोजन किया गया। युवा उत्सव के प्रथम दिवस सभी प्रकार के खेलों का आयोजन किया गया। वहीं दूसरे दिन सांस्कृतिक कार्यक्रम, लोकगीत, लोक नृत्य, शास्त्रीय चित्रकला, फूड फेस्टिवल, एकांकी नाटक, पारंपरिक वेशभूषा, भाषण, वाद विवाद, क्विज, निबंध, विधाओं की प्रतियोगिता संपन्न की गई। युवा उत्सव के समापन कार्यक्रम में पहुंचे जनपद उपाध्यक्ष रितेश शर्मा, स्कूल शिक्षक एवं विद्यार्थीगण सहित आसपास के क्षेत्रवासियों ने कार्यक्रम का आनंद लिया। इस दौरान विकासखंड के शिक्षा अधिकारी ने अपने उद्बोधन में कहा कि यह कार्यक्रम संस्कृति को बढ़ावा के साथ विलुप्त होती लोकगीत, लोक नृत्य व अन्य संस्कृति को पुनः स्थापित कर वास्तविक सम्मान प्रदान करना है। इन विधाओं से नई पीढ़ी को अवगत कराकर उन्हें पारंपरिक रीति रिवाज से जोड़ने का भी प्रयास है। साथ ही बुजुर्गों की जो कला है उनको सामने लाकर युवाओं को सीख लेने की युवा उत्सव से बेहतर मंच कोई हो ही नहीं सकता। स्तर, ब्लॉक के बाद जिला स्तर, जिला के बाद संभाग स्तर पर इस साल पहली बार किया जा रहा है। और उसके बाद ये 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर राज्य स्तर पर आयोजित होगा। उसकी एक बहुत अच्छी शुरुआत हमारे ब्लॉक स्तर पर हमने की। कल हमारे यहाँ खेल कूद के सारे कार्यक्रम हुए, जिसमें गेड़ी दौड़, फुगड़ी, ये जो छत्तीसगढ़ की संस्कृति के जितने भी खेल हैं हमने वो यहाँ पे आयोजित किया। और कबड्डी, बहुत सारे विधाओं में कल हमने यहाँ कार्यक्रम के बाद पुरस्कार वितरण किया। आज ये दूसरा दिन था हमारा, जहाँ पे हमने सांस्कृतिक कार्यक्रमों को निभाया है। बहुत ही जो छत्तीसगढ़ की संस्कृति, जिस संस्कृति से छत्तीसगढ़ की आत्मा ओतप्रेत है, वो सारी संस्कृतियों की आज प्रस्तुतिकरण हुई। और आज हमने इस मंच के माध्यम से वो सारे लोक कलाकार, जो इस मूल भावना है हमारे इस युवा उत्सव की, कि हमारे वो जितने भी कलाकार हैं, जो गांव के कलाकार हैं, उनको एक मंच मिले। उन सभी कलाकारों ने 2 आयु वर्ग में 40 साल, 15 साल से 40 साल का वर्ग और 40 साल से अधिक आयु वर्ग के सारे कलाकारों ने यहाँ पे आज हिस्सा लिया। और हमने देखा कि बहुत ही उत्साह से ये कार्यक्रम हमारा सफल रहा। और इसके लिए पूरी हमारी टीम और पूरे हमारे टीचर्स और हमारे जो भी पत्रकार बंधु हैं, उन्होंने भी बहुत योगदान दिया, क्योंकि इस कार्यक्रम के बहुत अच्छे व्यापक प्रचार प्रसार के लिए हमारे यहाँ बहुत सारी एंट्रीज आई थी और बहुत ही सार्थक रहा हमारा कार्यक्रम। रमन प्राइवेट ITI, NCVT और DGT नई दिल्ली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त संस्थान में ट्रेड कोपा कंप्यूटर ऑपरेटर, प्रोग्रामिंग असिस्टेंट 1 वर्षीय कार्यक्रम, योग्यता 10वीं पास एवं ट्रेड स्टेनो हिंदी 1 वर्षीय कार्यक्रम, योग्यता 10वीं पास।
प्रवेश प्रारंभ है। संस्थान में विशेष सुविधाएं, निशुल्क स्पोकन इंग्लिश, शासकीय सेवा में मान्य कोर्स, प्लेसमेंट सुविधा, छात्रवृत्ति सुविधा, फीस आसान किस्तों में, अनुभवी एवं योग्य शिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण, सीसीटीवी कैमरे द्वारा मॉनिटरिंग। अधिक जानकारी एवं प्रवेश के लिए संपर्क करें रमन प्राइवेट ITI, बाबा दीप सिंह नगर, वैशाली नगर, सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल के पास। सिटी ऑफिस आइसेक सुपेला, हिमालय कॉम्प्लेक्स भिलाई। फोन नंबर 0788 490 3573 4033 571। मोबाइल नंबर 7770 27492 738 947 1941। तांबा, पीतल, कांसा, एल्यूमीनियम, स्टेनलेस स्टील, कुकर, मिक्सी सभी प्रकार के बर्तनों के चिल्लर एवं थोक विक्रेता। यहाँ पर कुकर, मिक्सी, गैस चूल्हा बनाए जाते हैं। अनुराग मेटल शॉप नंबर 10, नेहरू भवन रोड, सुपेला, भिलाई। मोबाइल नंबर 9827187008। वार्ड 12 के कांग्रेस प्रत्याशी गिरवर बंटी साहू के समर्थन में वार्ड के नागरिकों ने निकाली रैली, घर घर दिए दस्तक। कांग्रेस प्रत्याशी गिरवर बंटी साहू का चुनाव प्रचार अपने चरम पर है। प्रतिदिन वार्ड के नागरिक गिरवर साहू के समर्थन में रैली निकालकर पूरे वार्ड का भ्रमण कर रहे हैं। वहीं गिरवर बंटी साहू वार्ड के एक एक घरों में पहुंचकर जनसंपर्क कर रहे हैं और वार्ड के नागरिक उन्हें अपना समर्थन भी दे रहे हैं। गुरुवार को वार्ड के बच्चे, युवा, महिलाओं और पुरुषों ने रैली में भारी संख्या में शामिल हुए। प्रभात टीवी चैनल के द्वारा पूछे गए सवाल पर कांग्रेस प्रत्याशी गिरवर बंटी साहू ने कहा कि वार्ड का विकास ही मेरी प्राथमिकता होगी। वहीं वार्ड की महिलाओं ने कहा कि बिना पद में रहे गिरवर ने जनता की सेवा किया है, इसलिए पूरे वार्ड के नागरिक गिरवर बंटी साहू को अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। से जूझ कर यह चुनाव लड़ रहा हूँ क्योंकि मेरे वार्ड में बहुत सारे मूलभूत सुविधा की कमी थी। रोड नाली की समस्या, निकासी की समस्या और गार्डन को सुव्यवस्थित तरीक़ा से, इन सब मुद्दों से लेकर मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। कैसे समर्थन मिल रहा है चुनाव के प्रचार में? मेरे वार्ड में बहुत ही अच्छी तरीक़े से समर्थन मिल रहा है। आप देख सकते हो मेरे साथ पूरे वार्ड की पूरी महिलाएं और बुजुर्गों का सब आशीर्वाद मेरे साथ है। काम करते हैं, ये पद में न रह के भी हर वार्ड में हमारे बहुत अच्छा काम किया है और अभी हमारे साथ पूरे मोहल्ले के लोग पूरे इकट्ठे हैं। हमारे वार्ड वासी लोग पूरे इनके साथ हैं। वार्ड 46 से भाजपा प्रत्याशी रामप्रीत पासवान का चुनावी जनसंपर्क निरंतर जारी है। जनसंपर्क करने घर घर दस्तक भी दे रहे हैं। वार्ड 46 से हमारे साथ बीजेपी के पार्षद प्रत्याशी रामप्रीत पासवान जी हैं। आइए बात करते हैं वो किस मुद्दे को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। बताएंगे किस मुद्दे को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। मुद्दा तो अपना विकास का मुद्दा है कि हमारे वार्ड में 46 नंबर वार्ड में जो पूर्व पार्षद थे, जो विकास का काम जो बचा हुआ था, विकास तो बहुत हुआ, जो बाकी काम बचे हुए हैं उसको पूरा कराने का हमारा वो रहेगा। और जनता से किस तरह का समर्थन मिल रहा है? जगह जगह जा रहे हैं आप, तो किस तरह का स्नेह प्यार मिल रहा है आपको? जनता का बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है। हर गली, हर रोड में जहाँ जा रहे हैं अपन, समर्थन अच्छा, रिस्पांस भी अच्छा मिल रहा है अपने को। और लोगों का सोच है कि एक नया पार्षद आए और उनके लिए जो है उससे भी बेहतर, जो पिछला पार्षद था उससे भी बेहतर करें। जो भी विकास का काम रुका हुआ है उसको पूरा करूँगा। लोग को इस वार्ड में ऐसा पार्षद चाहिए जो हम लोग के साथ में रह करके कंधे से कंधा मिलाकर काम करे, हर दुख सुख में साथ खड़ा रहे। जो भी विकास का काम रुका है हमारे वार्ड में उसको अपने स्तर से जीतने के बाद में वो सारे कार्य को पूर्ण करने का कोशिश करे। और जो भी इस वार्ड में किसी भी कोई प्रकार की दिक्कत होती है उसको हर प्रकार से सहयोग करें। वार्ड का जनप्रतिनिधि वार्ड के काम के लिए हर आदमी के सुख दुख में काम आए। और पीछे जैसे नाली की सफाई वगैरह भी बचा है और नाली पे बच्चे गिर जा रहे हैं, तो जिसके कारण नाली के ऊपर फर्शीकरण करना है। ये आपने सुना, यहाँ के पार्षद प्रत्याशी हैं जो अपने विकास के वादे को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। प्रभात टीवी के लिए मैं हूँ रमेश भगत। भिलाई निगम के वार्ड क्रमांक 57 सेक्टर 4 पूर्व से कांग्रेस के पार्षद प्रत्याशी राजेश चौधरी ने प्रचार प्रसार तेज कर दिया है। वार्ड की जनता का समर्थन और आशीर्वाद भी उन्हें मिल रहा है। वार्ड 57 से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं राजेश चौधरी जी। आइए बात करते हैं वो किस मुद्दे को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं, किस मुद्दे को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। मैं पिछले
10 वर्षों में पार्षद रहा हूँ और कई कारणों से वार्डों में विकास नहीं हो पाया। ये हमारे वार्ड की जनता को मालूम है, सारे लोग जानते भी हैं। अब कांग्रेस पार्टी के साथ में हूँ। कांग्रेस पार्टी की शहर में भी सरकार थी और शहर में सरकार बनेगी, प्रदेश में भी सरकार है। और आप लोग देख रहे होंगे मेरे वार्ड में 1.5 करोड़ का विकास कार्य शुरू हो चुका है। हम पार्षद के रूप में चुन के आने के बाद और भी इस वार्ड में को जो हम 5 साल बदहाली झेले हैं उससे उसका पूरा जो हमारी कमी थी वार्ड की पूरा करेंगे उसे। 2 बार आप पार्षद रहे, क्या क्या ऐसी कमियां दिखती है जो फिर दोबारा अभी करेंगे आप? सर्वप्रथम बीएसपी का जो बैक लाइन का प्रॉब्लम है, बीएसपी बैक लाइन में काम करने नहीं देती। तो बैक लाइन सफाई का जो काम है उसको नगर निगम से टेंडर से करवाना है। और मेरे यहाँ जो है लोगों ने अब लोगों की मतदाताओं का क्या सोच है मालूम नहीं। पानी जो है, पानी के लिए जगह छोड़नी चाहिए और पानी के लिए जगह उन्होंने छोड़ा नहीं। जगह जगह बरसात का पानी घरों में घुसता है। हर साल में 2 से 3 बार ऐसा घटना होती है क्योंकि पानी लोगों के घर में घुस जाता है, पानी निकलने की जगह नहीं होती। बड़े नाले को नाली के रूप में तब्दील कर दिया है। तो मेरा सबसे बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट है कि यहाँ पर जो हम लोग जो हमारा मोहल्ले का पानी जो बाहर नाले की तरफ जाता है उसको बड़े नाले के रूप में तब्दील करके उसको अपने वार्ड के अंदर लाना ताकि पानी सरलता से बाहर निकल जाए और पानी भरेगा नहीं। जनता से किस तरह समर्थन मिल रहा है? जा रहे हैं आप, क्योंकि 10 साल का कार्यकाल जो रहा है, एंटी कंपेंसी भी होती है कि नाराज़गी भी रहती है कि बहुत सारे काम नहीं हो पाए, तो जनता से किस तरह का समर्थन मिल रहा है? जनता जनार्दन होती है, जनता को सारी चीज़ें मालूम है। पिछले कार्यकाल में मेरे साथ क्या हुआ, क्या घटना घटी, सरकार किसकी थी। और जनता प्यार भी मुझसे करती है, अपार स्नेह उनका, क्योंकि वो जानती है कि जब रात के 12 बजे चौधरी को फ़ोन लगाओ तो राजेश चौधरी हाजिर रहता है। और उन्होंने मुझे कोविड के दौरान में भी काम करते हुए देखा है और वो जानती है कि समर्पित युवा है और हम लोग के लिए जी जान लगा देगा। ये आपने सुना, राजेश चौधरी जी हैं जो पार्षद चुनाव लड़ रहे हैं, कांग्रेस के प्रत्याशी भी हैं। प्रभात टीवी के लिए मैं हूँ रमेश भगत।